हेलो दोस्तों, तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बात करते हैं प्रेशर है डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स की। जो अलग अलग टाइप के वेसल्स हैं उनमें प्रेशर किस टाइप से होता है। सबसे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, और जो प्रेशर डिफरेंस है, जैसे कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक लिक्विड है और हम प्रेशर डिफरेंस बताना चाहते हैं और उसका डेंसिटी कम है, तो हम कम डेंसिटी का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, कम डेंसिटी का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर में। कम डेंसिटी का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कम प्रेशर डिफरेंस बताना है। अगर हमें ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस बताना है तो मैनोमीटर में ज़्यादा डेंसिटी का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज़्यादा डिफरेंस बताना है तो मैनोमीटर में ज़्यादा डेंसिटी का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। और एक कॉमन वैल्यू बताने के लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैस में सभी जगह सब प्रेशर है ना कांस्टेंट रहता है, एक सेम रहता है वैल्यू उसकी। तो जब हम इसका डेरिवेशन बताते हैं तो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होती है। सो हम बात करते हैं प्रेशर एट डिफरेंट वेसल्स की। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप के सपोज वेसल है हमारे पास, अलग अलग शेप है हमारे पास। एक शेप है ये, हम इसी के साथ जनरली काम कर लेते हैं और हमको बताना है प्रेशर। सपोज अभी हमारे पास एक ये ओपन है तो यहाँ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ प्रेशर होगा पी नोट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या PATM जो भी है। तो सपोज यहाँ लिक्विड है, सेम डेंसिटी का लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम डेंसिटी का लिक्विड है हमारे पास। तो सपोज हमें बताना है, ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। तो हमें बताना है सपोज इनमें प्रेशर कितना होगा। सो प्रेशर, अगर ये फ्री सरफेस है, यहाँ इस फ्री सरफेस पर P जो खाली जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर एक सेम लेवल के लिए सेम होता है। तो P1 पर जो प्रेशर है वही होगा P2 पर, और प्रेशर है एटमॉस्फेयर का 1 के लिए और 2 के लिए भी सेम एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जिसको हमने बोला है P नोट। मतलब यहाँ भी P नोट तो खाली फ्री सरफेस पर होगा प्रेशर P नोट, तो 1 और 2 पर ये सेम लेवल पर है, तो प्रेशर होगा कॉमन एक प्रेशर, उसको हमने नाम दे दिया P नोट। सपोज अब इनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। सपोज ये हमारे पास शेप है, ये हमारे पास शेप है, और अब इसमें हम 2 टाइप के फ्लूइड लेते हैं। एक ही ये कम डेंसिटी का फ्लूइड होता है, वो ज्यादा डेंसिटी के फ्लूइड के ऊपर आ जाता है। मतलब जैसे कि हम तेल पानी का एग्जांपल लेते हैं, उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उसके ऊपर आ जाता है, उसका लेवल ऊपर होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास है 1 2 3 4, तो सबसे कम डेंसिटी वाला ऊपर है, और जो भारी होगा मतलब मास पर वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, वो नीचे बैठेगा। तो इसका मतलब ये ऊपर है। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क करूँ। यहाँ सपोज ये यहाँ है या यहाँ है, इसकी रो 1 है और इसकी रो 2 है। तो अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की,
और इस पॉइंट की, खाली इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, और यहाँ सेम लेवल की, तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है। यहाँ भी P1 और P2 सेम है। अगर हम बात करेंगे कि हमने इसका लेवल ऊपर कर दिया, इसका लेवल ऊपर कर दिया, और ये एक जो है इससे थोड़ा सा नीचे है, यहाँ है सपोज ये करके, यहाँ कहीं है, और हम तभी हमने पॉइंट लिया यहाँ, और तब हमने पॉइंट लिया यहाँ, तो इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं है, डिफरेंट का जो फ्लूइड है और वो आमने सामने के लेवल पर है, उनका प्रेशर सेम नहीं है। जैसे ये फ्री सरफेस है, यहाँ फ्री सरफेस है, और ये यहाँ आ रहा, यहाँ ये थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा डेप्थ पर है, इन पर प्रेशर सेम नहीं है। डिफरेंट जो लिक्विड है, डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड है, उनका प्रेशर सेम नहीं है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं है। अगर हम बात करें डिफरेंस की, प्रेशर डिफरेंस की, या अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ P नोट तो होगा, और अगर H डेप्थ पर है तो प्लस H रो G होगा, और सेम लिक्विड है, सेम डेंसिटी का लिक्विड, एक लेवल पर प्रेशर सेम होगा, अगर यहाँ प्रेशर भी सेम होगा, P नोट प्लस H रो G, ये हमारे पास प्रेशर होगा इसमें। इसके बाद हमने बताया कि, इससे पहले हमने बताया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बैरोमीटर से मेजर होगा, और जो हम प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस की बात में जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर से मेजर होता है प्रेशर डिफरेंस। अगर हमारे पास कम हमको प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो हमको कम डेंसिटी का फ्लूइड से बताना होगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस हमको बताना है तो हमको ज़्यादा डेंसिटी, जैसे मरकरी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमको कॉमन उसका प्रैक्टिकल करना है, और हमको जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें ऐसे लिक्विड चाहिए होगा जिसकी एक लेवल पर प्रेशर सेम हो, या सभी डायरेक्शंस में प्रेशर सेम हो, अलग अलग ना हो प्रेशर। तो उसके लिए हम गैस को लेंगे और तब इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेशर है, डिफरेंस वेसल, डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के, जैसे हमने पहले बताया था। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि बहुत बड़ा कुछ है, ऐसा कुछ है, और यहाँ कुछ पूरा टाइप अलग लिक्विड है, और यहाँ कुछ पूरा टाइप अलग लिक्विड है, तो ये प्रेशर सेम नहीं होगा। मतलब हमेशा एक लेवल पर प्रेशर सेम नहीं होता, लिक्विड में डेंसिटी के ऊपर भी वेरी करता है, ये है, तो इसमें सेम नहीं होगा ऐसा। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर की। मैंने बताया है बैरोमीटर, उसके बाद है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जो यूज होता है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने में, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने में यूज होता है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में बैरोमीटर का, और प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर का। इसके बाद बात करते हैं हम मैनोमीटर की, मतलब हाउ टू मेजर प्रेशर ऑफ दिस गैस इन दिस चैम्बर। तो ये चैम्बर है और इसमें है गैस फिल्ड। हमको बताना है इस जो चैम्बर में इसमें गैस है इसका प्रेशर कितना है। तो इससे कनेक्ट ये ट्यूब है और इसमें ये लिक्विड फिल्ड है, फ्लूइड। तो इसको बताने के लिए हमने एक टेक्निक बताई। टेक्निक हमने इसको समझी कि ये जो गैस है यहाँ प्रेशर सेम होगा और यहाँ तक जाते ही प्रेशर सेम होगा। मतलब यहाँ जो अगर इसका लेवल ऊपर होगा जब ये ट्यूब बंद होगी, तो अगर ये ट्यूब खुली होगी तो इसका लेवल नीचे हो गया होगा प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर। और कहा गया होगा जहाँ प्रेशर कम है वहाँ की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ। तो सपोज हमारे पास ये डेप्थ है एच डेप्थ हमने बताई, जिससे हमें ये पी गैस हमको फाइंड करने में प्रेशर ऑफ दिस गैस हमको बताना है। सपोज ये कनेक्ट
और फिर ये पॉइंट है हमारे पास, ये लिक्विड की सरफेस पर है, और यहाँ इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में यहाँ प्रेशर होगा पी नोट इस ट्यूब में। और क्योंकि यहाँ सेम डेंसिटी का लिक्विड है, सेम डेंसिटी का लिक्विड है, तो जब हम एच डेप्थ पर जाएंगे यहाँ, तो यहाँ प्रेशर होगा पी नोट प्लस एच रो जी। एच डेप्थ पर जाने के बाद, और ये इसका लेवल और इसका लेवल सेम है। जब यहाँ पी नोट प्लस एच रो जी होगा तो यहाँ भी पी नोट प्लस एच रो जी होगा, मतलब पी गैस इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी। ये हमारे पास है मैनोमीटर, मतलब इस गैस का जो हम प्रेशर फाइंड करते हैं ये है। ये कुछ नहीं है, खाली बस हमको बताना होता है कि कितना प्रेशर है अंदर में, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये जितना लेवल ऊपर जाता है उसको पी नोट प्लस एच रो जी करके, तो इसलिए जैसा हम उसमें देखते हैं, हम मैग्नीट्यूड एम्प्लीफिकेशन ऑफ फोर्स में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ फोर्स दरअसल बहुत हाइट के लिए होता है, बहुत हाइट पे होता है वो, और तब वो थोड़ा सा उठ पाता है। जैसे कि हमने ये देखा था कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, हमने एफ इन अप्लाई किया, और यहाँ जो प्रेशर हुआ, यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर जो हुआ, सपोज ये 2 पॉइंट है, तो हमने यहाँ लगाया था प्रेशर। तो हम देखते हैं कि जब हम फ्लूइड में अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो वो सभी डायरेक्शन में सेम अमाउंट के साथ जाता है। तो यहाँ प्रेशर होगा, प्रेशर एट 1 पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, छोटा सा एरिया। तो यही प्रेशर सेम यहाँ जाता है, यहाँ भी हो जाता है फोर्स इन पर एरिया, यही वाला प्रेशर यहाँ जाता है घूमता घूमता। अब हम जो देखते हैं ये कितने फोर्स से उठता है, मतलब आउटपुट हमें कितना मिलता है। सो फोर्स आउट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स। सो प्रेशर तो पहले ही है यहाँ, एफ इन एरिया इनटू एरिया। तो ये बड़ा एरिया होता है तो एम्प्लीफाई हो जाता है। तो एक्चुअल ये होता क्या है इसमें, एक्चुअल में होता ये है कि प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम जाता है, वो तो बात अलग है, वो तो सेम, वो तो ठीक है बात। बट अगर हम इसको ओरिजिनल बनाना सोचें कि ये बनेगा कैसे, तो हमको बहुत ज़्यादा हाइट पर इसको ले जाना होगा, और ये हम बहुत ज़्यादा इसको फोर्स अप्लाई, मतलब बहुत हम डेप्थ के साथ फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब पिस्टन को बहुत नीचे ले जाएंगे, ये वाला पिस्टन उठेगा और फोर्स उसका बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स उसका बहुत ज़्यादा होगा, बट ये वाला बहुत कम उठेगा। हम इसको कम फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा हम इसको दबाना पड़ेगा, एक्चुअल ये होता है, तब ये उठता है बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बट ये बहुत कम उठता है। जैसे कि हम इसको बहुत ज़्यादा मीटर्स ले गए और ये कुछ मीटर उठा, ये है। तो ऐसा हम इसको देखते हैं कि जितना ये उठता है पी नोट इंटू एच रो जी। सो प्रेशर ऑफ गैस होगा इन द चैम्बर, ये हमारे पास है चैम्बर, और ये जो रो है वह डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, ये डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड रो, ये एच डेप्थ पर, जिससे जहां पर ओपन यहाँ इसका सरफेस आता है, क्योंकि यहाँ इस सरफेस पर खाली चैम्बर वाली गैस का ही प्रेशर है, तो जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा वही चैम्बर वाली गैस का प्रेशर होगा। सो पी गैस इज इक्वल टू ये है, खाली हम एच डेप्थ पर गए, पी नॉट प्लस एच रो जी करके सेम लेवल के साथ ये हमारे पास आया। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमने बताया था जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसमें दो पार्ट है, स्टैटिक और डायनेमिक्स, स्टैटिक और डायनेमिक्स। अभी तक हमने जो बात करी थी खाली वो स्टैटिक की बात करी, मतलब फ्लूइड वहाँ स्टैटिक है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक फ्लूइड की। फ्लूइड
जब डायनेमिक है तो उसमें एयर वगैरह लिक्विड सारी चीजें हैं, उसमें एयर भी कंसिडर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। सपोज ये हमारे पास ये फ्रेम है और इसमें ये फ्लूइड है हमारे पास इसमें, और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है आगे की तरफ तो ये लिक्विड जाएगा पीछे की तरफ, है ना। तो हमको बताना है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो जब हम रखते हैं सीधा इसको रेस्ट में तो इसके फ्रिंजेस कुछ ऐसे बनते हैं। जब हम इसको रेस्ट में रखते हैं लिक्विड को तो इसके फ्रिंजेस कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे नीचे जाते 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 प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, और जो सबसे डेप्थ का पॉइंट है उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ इस लेवल पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ है इस लेवल पर। यहाँ ये ओपन सरफेस है, यहाँ पी एटमोसफेयर है, और जितनी ज़्यादा हम जाते जाएंगे नीचे उस हिसाब से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। बट क्योंकि फ्री सरफेस ऐसे है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ऐसे है, सीधा सीधा लाइन में। बट अगर फ्री सरफेस ऐसे होगी, एक प्रोजेक्शन के साथ होगी, एंगल के साथ, एक के साथ, तो फिर लेवल जो है प्रेशर फ्रिंजेस जो है लेवल वो भी उसी एंगल के साथ होंगी, मतलब ऐसे ऐसे। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तब इसका पॉइंट यहाँ ना आकर के हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट वो आएगा यहाँ कहीं इसके कोने में। तो उस हिसाब से हमारे पास सपोज ये थीटा एंगल है हमारे पास, तो जो हर एक पार्टिकल होगा उस पर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, प्रेशर एक स्यूडो फोर्स हल्का पीछे की तरफ ma। तो मतलब g इफेक्टिव सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो g इफेक्टिव हमारे पास √a² प्लस g², मतलब इसका और इसका ये m ओवर m कट जाएंगे ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू a/g आएगा हमारे पास, मतलब ये a tan थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा, ये एंगल है सपोज ये वाला थीटा एंगल, तो ये होगा हमारे पास a और ये होगा हमारे पास g। अगर ये थीटा एंगल है हमारे पास तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a/g। थीटा इनवर्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g। अगर हमको थीटा निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g, tan थीटा इज इक्वल टू a/g। जी इफेक्टिव सारे को फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब थीटा एंगल के साथ, ये वाला एंगल के साथ इस डायरेक्शन में। सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √a² प्लस g²। जैसा हम हमेशा देखते हैं कि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, सो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड का। उसी तरीके से a² प्लस g², और tan थीटा अगर हमको इस एंगल की इसकी एंगल निकालना है, थीटा निकालना है सरफेस से, ये थीटा एंगल निकालना है, सो tan थीटा इज इक्वल टू a/g और tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g।
इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की। शायद भी दिख नहीं रहा, इसको मैं बड़ा कर दूंगा। फ्लूइड डायनेमिक्स, यह है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब इसमें कोई हमारे पास पाइप होगा या हमारे पास मतलब फ्लूइड जो है वो मोशन में होगा, डायनेमिक। सपोज ये हमारे पास ज्यादा छोटी बनानी, ये हमारे पास पाइप है और इसमें एक यहाँ फ्लूइड मोशन में होता है, तो हम ये जो लाइंस हैं ये इसके मोशन को दिखा रही है, इसकी वेलोसिटी को दिखा रही है। यहाँ अभी हम बताएंगे। तो हमने डॉटेड लाइन बना दी कि यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी v1 v1 v1। यहाँ से जितना पानी एंटर किया, जितना फ्लूइड एंटर किया, उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बन जाएगा अलग से या खत्म हो जाएगा इस पाइप में, ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर ये पाइप कहीं फूटा हुआ हो तो तब नहीं, मतलब अगर ये पाइप सही है, ठीक है। और हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे कि फ्लूइड भी कौन सा है ना। तो यहाँ से जितनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, और यहाँ एरिया थोड़ा कम है तो ज़्यादा पानी को फ्लो करना है, ज़्यादा पानी बाहर भी निकलना है, तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी थोड़ी कम, यहाँ वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ v1 होगी सपोज, तो यहाँ v2 होगी। बट पानी, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। मतलब क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ये इन और ये आउट। जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। क्योंकि पानी सारा बाहर जाना है और एरिया कम है, तो इसका तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसके हमारे पास टॉपिक हैं, जो हमारे पास फ्लो होता है, फ्लो वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो होता है जो हमारे पास लाइन है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है उसमें, तो हम उसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो। कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पूरे पार्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम है। मतलब मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो ये होगा हमारे पास लेमिनार फ्लो। एक होता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल मतलब इनकम्पेरेसिबल का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि इनकम्पेरेसिबल, तो जैसे हम किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे या डेंसिटी कम करेंगे, उसके कंप्रेस करके उसको, तो ये जो आइडियल है फ्लूइड हमारा, ये हमारे पास जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि वो इनकम्प्रेसिबल है। जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या आइडियल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी नॉट चेंज, डेंसिटी रिमेन्स सेम,
डेंसिटी रिमेन्स सेम। ये हमारे पास एक कैटेगरी, एक पॉइंट हुआ कि लेमिनार फ्लो होगा। लेमिनार फ्लो का मतलब जो फ्लो होगा उसमें हर एक पार्ट की वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब है जो हमारे पास डेंसिटी होगी वो रिमेन सेम, मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। इसके बाद हमारे पास नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस का मतलब है कि जितनी लेयर होंगी फ्लूइड की, उनके बीच कोई विस्कस फोर्स नहीं है ना। सो आइडियल है, ये आइडियल है ना। सो नेगलेक्ट फोर्स है इनके बीच में, नेगलेक्ट विस्कस फोर्स। हम उस फोर्स को नेगलेक्ट करते हैं जो विस्कस फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं। विस्कस फोर्स का मतलब है जो फ्लूइड होता है उसमें हमारी लेयर्स बाय लेयर होती हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को, जैसा फ्रिक्शन फोर्स होता है ऐसे लेयर्स के बीच में एक विस्कस फोर्स होता है। तो उस विस्कस फोर्स को हम आइडियल फ्लूइड हम ले रहे हैं तो उसमें हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। ये फ्लूइड हम ले रहे हैं, ये वाला फ्लूइड हम इस केस में आइडियल ले रहे हैं। आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन है लेमिनार फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो। ये हुई हमारी आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब यहाँ हमारे पास फ्लूइड जो है मोशन में है और ये हमारे पास 2 3 4 कंडीशंस है। एक वो होता है इररोटेशनल फ्लो का मतलब है जब हम मॉलिक्यूल जा रहा है तो वो हम ऐसा अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि वो रोटेट कर रहा है, उसके पास एनर्जी है वगैरह वगैरह। तो हम इररोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, एक लाइन में फ्लो की बात कर रहे हैं खाली। कि रोटेशनल का मतलब रोटेट नहीं हो रहा ना, मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हम उसको रोटेशन नहीं करवा रहे कि रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। तो उतना डीप में हम नहीं जा रहे, रोटेशन नहीं है ना। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन हुई, लेमिनार फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, इररोटेशनल फ्लो। ये 4 कंडीशंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ये कंडीशंस हैं आइडियल फ्लूइड के लिए। ये कंडीशंस हैं हमारे पास। यहाँ हमने कोई ट्यूब बनाई और इन लाइंस का पास आने का मतलब है कि लाइन निकलनी होगी। पास का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होनी पड़ेगी वहाँ से। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो खैर प्रेशर अलग है, इसमें अभी उसकी बात नहीं करते, वो आएगा बर्नौलीज थ्योरम में आगे। तो हमारे पास जैसे यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी को, इस पानी को निकलने के लिए जगह है और यहाँ इस पानी को निकलने के लिए जगह कम है, मतलब एरिया कम है, तो हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम पाइप को थोड़ा भीगते दबाते हैं तो वेलोसिटी पानी की ज़्यादा हो जाती है, प्रोजेक्शन भी दूर तक जाता है। ये वो हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टार्टिंग। यहाँ ये इस रोटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का रोटेशन नहीं ले रहे हैं हम, है ना। ये कंडीशंस हुई हमारे पास आइडियल फ्लूइड की। अगर कोई पूछेगा कि आइडियल फ्लूइड हम कौन से ले लें तो ये कुछ कंडीशंस बतानी होगी, बट ये उनमें 4 कंडीशंस भी हैं। ये तो मैक्सिमम बता दी मैंने, 1 2 ही बता देते हैं वैसे।